ईरान के परमाणु ठिकाने इस समय कुछ देशों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, तो कई मुल्कों के लिए ये मुद्दा किसी रहस्य से कम नहीं है। एक ऐसा रहस्य जिससे पर्दा हर कोई देश उठाना चाहता है। इसराइल के बारे में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये लेख छप चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए बेहद उतावला है। यही वजह है कि उसने ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की चुन चुनकर हत्या की। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने जिनेवा में हो रहे निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक भाषण में कहा कि दुनिया को इसराइल के परमाणु गतिविधियों की जांच करनी चाहिए और उन्हें कंट्रोल में लेना चाहिए। ईरान ने सम्मेलन में कहा, इसराइल ना तो किसी सम्मेलन का पक्षकार है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार नियंत्रण संगठन यानी इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। उन्होंने कहा कि इसराइल बिना किसी नियंत्रण के अपनी परमाणु गतिविधियों को जारी रखता है। इसराइल के पास सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन के लिए तमाम हथियार हैं जो क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट पैदा करते हैं। आपको बता दें कि साल 1968 में एक ऐतिहासिक परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। इसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके तहत रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका और तमाम जो देश हैं उनके परमाणु शस्त्रागार को वैध बना दिया गया था। इस संधि के तहत जो देश इसमें शामिल होते हैं तो वे सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाने या उन्हें हासिल करने की ताकत खो देते हैं। इस संधि में अब तक 190 देश शामिल हैं, जबकि इसराइल, भारत, पाकिस्तान इसमें कभी शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उत्तर कोरिया इस संधि से साल 2003 में हट गया था। अब्बास अरागाची ने एक नए परमाणु हथियार सम्मेलन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसराइल पश्चिम एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ी अड़चन है। उन्होंने इसराइल के सामूहिक विनाश के भंडार की चिंता की। उन्होंने कहा कि केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार सम्मेलनों पर इसराइल ने जो हस्ताक्षर करने से इनकार किया है वो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अरागाची ने इस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी का आह्वान किया, लेकिन ईरान सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका। उन्होंने हथियार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे वित्तीय निवेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस तरह का खर्च सुरक्षा के बहाने केवल क्षेत्र में असुरक्षा, भयानक रक्तपात के चक्र को बढ़ावा देने का काम करता है, जबकि दुनिया बढ़ते संघर्षों में डूबी हुई है। रक्षा ठेकेदार और सैन्य औद्योगिक निगम वैश्विक विकास और शांति की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर का सैन्य व्यय 2023 में $2.44 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो चिंता का विषय है। दुनिया बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण हथियारों की होड़ देख रही है, जिसमें परमाणु संपन्न देश अपने शस्त्रागारों के आधुनिकीकरण और उनका विकास कर रहे हैं। दुनिया भर में इस समय 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो मानवता के लिए एक संभावित खतरा है और इसलिए इस मामले में तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि हथियारों की होड़ के कारण वैश्विक स्तर पर जो असुरक्षा पैदा हो गई है उस पर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीन के मसले पर गंभीरता से अपनी बात रखी और वहां शांति का आह्वान किया।